नमस्कार, स्टेट टाइम्स लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय सेन स्कूल की, जो कि मंडी में स्थित है। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दें कि 1886 में मंडी के शासक विजय सेन ने इसका निर्माण जो है वो शिक्षा के लिए करवाया था, ताकि बच्चों को उस समय में जो है वो शिक्षा प्राप्त हो सके। आज के संदर्भ में अगर उस स्कूल की बात करें तो उस स्कूल को तोड़ने के ऑर्डर्स जो है वो सरकार द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं। कोर्ट में जो है इस समय ये केस चल रहा है। आपको बता दें कि सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति के बीच इस समय हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। वहीं पिछले कल जो है बच्चों को कोर्ट में पेश भी इस मामले में किया गया, और क्या कुछ जो निर्णय है कोर्ट ने इस विषय में दिया है, इस बात की जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील राजीव राय जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो मामला है अभी वो हाई कोर्ट में चला है, क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, जो हमने पिटीशन डाला था जी, हमने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने जी, ये डाला था जी, कि शिक्षा बच्चों के लिए उनका एक फंडामेंटल राइट है। जी, और फंडामेंटल राइट के तहत जो है सो ये स्कूल ऐतिहासिक स्कूल था, जी, और ये बिल्डिंग भी हेरिटेज बिल्डिंग थी, जी, और ये पंजाब गेस्टियर में नोटिफाई भी है। सरकार ने ना तो किसी पुरातत्व विभाग से, ना किसी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की बिना किसी फॉर्मेलिटीज किए हुए, जी, और इन्होंने अचानक ही इस बिल्डिंग को इन्होंने घिरा करके वहां पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए इन्होंने पार्किंग बनाने का और कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया। जी, यहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो सेक्शन 21 के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गठित की गई कमेटी है, और ये इस तरह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी, और इस स्टैट्यूटरी बॉडी का काम है कि स्कूल के विकास में, भवन विकास इत्यादि में इसका एक रोल किया गया है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं जी, और संविधान में को सर्वोपरि रखते हैं। तो जो संवैधानिक अधिकार बच्चों का और एसएमसी का, जी, उसको दरकिनार करते हुए बगैर उनकी सहमति के ये वहां पे उसको तोड़ करके बिल्डिंग बनाई गई। जी, जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग यहाँ आए, वो काफी भाई में से उन्होंने चाहा कि इन्होंने कि जी हम कुछ करें इसके बारे में। जी, हमने उनको यहाँ पे उनकी तरफ से एक पिटीशन डाले थे हाई कोर्ट में, रिट जो अभी लंबित है। जी, उसमें उनका मुख्य मुद्दा यही था कि सर, पार्किंग जरूरी है, जी, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। और पार्किंग के लिए ऐसा नहीं है कि मंडी में, शहर में कोई पार्किंग की जगह नहीं है। वहीं पे नजदीक में एक जेल कम्प्लेक्स है जी, जो खाली करा दिया गया है, और जिसकी जगह पे एक नया जेल भवन निर्माण हो चुका है जी, मंडी नेर चौक के नजदीक। ये वहां शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट होना है। जो जेल है अभी वर्तमान जेल है मंडी का, उसको शिफ्ट किया जाना है, वो चाहे महीने में हो, 2 महीने के अंदर हो। जी, लेकिन और वहां पे जो एरिया है वो इस एरिया से, जो स्कूल के एरिया से कई गुना बड़ा है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार जो है सो उसके लिए शिक्षा जो है सो एक न्यूनतम पायदान पे है। इस सरकार के लिए मंदिर मस्जिद बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस के लोग की इशू हैं। जी, आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर में, मीडिया के अंदर, अगर एक किसी मंदिर की ईंट गिर जाती है, किसी एक मस्जिद का दरवाजा टूट जाता है, तो यहाँ पे लोग दंगे हो जाते हैं, लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जी, लेकिन एक स्कूल टूट रहा है, वो स्कूल जिसको 1866 में जी, एक दूरदर्शी शासक ने, राजा विजय सेन ने जी, इस जमीन को दिया और 1 लाख दिया। उस वक्त उनके लिए शिक्षा क्या महत्व रखता था, जिसके उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्कूल दिया। जी, और एक आज की सरकार है जिसकी तुलना मोहम्मद गजनी से की जाए तो कोई कम नहीं है। जी, वो आज बने हुए संस्थानों को तोड़ रही है और कोर्ट में आकर के गुमराह करती है जी, कि जी हमने पहले 2 दिन सरकार की ओर से ये आया कि हमने जी नया भवन बना दिया है, जबकि हमने कोर्ट को भी अवेयर किया, कोर्ट को भी हमने बताया, अपनी बात रखी कि कोई भी नया भवन नहीं बना है, वहां एक ईंट भी नहीं लगी है। जी, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। जी,
लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि आप ये बहुत एडवांस स्टेज पे ये लोग आए हैं जी कोर्ट के अंदर, जी जबकि हमने कोर्ट को अपनी बात रखने का प्रयत्न किया। जी हमने कोर्ट के वो जो है सो अपने इशू को की समझाने का प्रयत्न किया हमने जी कि वहां कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। जी जो काम हुआ है वो सिर्फ जो स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ा गया है जी और खुदाई की गई है। जी अब वो चाहे बिल्डिंग बने स्कूल की हो, चाहे किसी मंदिर मस्जिद की हो, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मॉल हो, जी उसके लिए फाउंडेशन के लिए गड्ढे खोदने पड़ते हैं। इन्होंने गड्ढा खोदा है और कोर्ट का ये कहना था कि आप एडवांस स्टेज पे आए। हमने कोर्ट को ये भी जब कोर्ट की नोटिस में लाने की कोशिश करी कि ये एडवांस में नहीं आए। जब ये काम शुरू हुआ था उसी वक्त कुछ बच्चों ने एक कोर्ट को एक पत्र लिखा था। पत्र ने उस पत्र के माध्यम से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का, जी लेकिन कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया था। जी उसकी आड़ में सरकार जो है उसने दिन वॉर फुटिंग पे काम शुरू किया जी और वो आज की तारीख में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके तहत ये कहा जाए कि उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो आज की तारीख में जो इश्यू है, मैं तो यही मानता हूं कि मंदिर वहां पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जी और एक बात और कहूं, शायद सरकार या इस व्यवस्था के किसी हिस्से के कोई भी लोग हों जो इस व्यवस्था में हैं, जी जिनके पास पावर है, शायद उनके लिए शिक्षा का जो है महत्व वो नहीं रह गया है। जी और खासतौर पर सरकारी स्कूलों की तो इम्पोर्टेंस ही शायद उनकी नजरों में अब नहीं रहा, जी क्योंकि चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे कोई वकील हो, आज किसके बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? किसी के बच्चे नहीं। जी तो आज उनके लिए जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, जिन लोगों के बच्चे बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जी और रहे ना रहे, वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो जो सरकारी जो स्कूल हैं वहां पे, उनमें आज भी आपकी जो गरीब तबका जो उसका एकमात्र सहारा है। जी और छोटे छोटे बच्चों के लिए आपका एक्ट बोलता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जी। स्पेशली इसीलिए बनाया गया था, जी जिसमें हालांकि ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट हमारा 1986 की पॉलिसी से चला रहा है। क्या आप मानते हैं सर कि इसमें राइट टू एजुकेशन की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया जा रहा है? पूरी तरह से, जी पूरी तरह से कोई माने न माने, जी लेकिन अगर जो सरकार के जो तौर तरीके काम करने के रहे हैं, जी। जिस तरीके से बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया है, जी कहते हैं कि नई बिल्डिंग बना देंगे। उन्होंने सरकार ने कोर्ट में उन्होंने एक बिल्डिंग जो है सो दिखाया कि ये खाली बिल्डिंग हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जी मैं आपको ये बताऊं कि जो शेड्यूल है आपके साथ जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जी उसमें साफ साफ लिखा है कि स्कूल के साथ प्ले ग्राउंड भी होगा। जी अब कहाँ देंगे प्ले ग्राउंड? वो एक मात्र प्ले ग्राउंड था 3 स्कूलों का, लेकिन शायद कोर्ट को हमारी बातों में कोई शायद उनको दम नहीं लगा, उनका इम्प्रेसिव नहीं लगी। जी ठीक है, तो उन्होंने इसमें अभी फिलहाल दखल देने से मना किया है। जी और जी सर, जैसे इतिहास में पहली बार अपनी स्कूल को बचाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वर्दी पहन के कल हाई कोर्ट में आए थे, तो आपसे जानना चाहूंगी हाई कोर्ट ने किस तरह से जो है बच्चों को ट्रीट किया है? देखिए, हाई कोर्ट ने कभी ना बुलाया था, ना मैंने अब बच्चों को बुलाया था। जी हमने कहा था कि ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कानून के मुताबिक चलती हैं। जी ये कोई एग्जीबिशन की जगह नहीं होती है। जी लेकिन जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के जो सदस्य थे, जी उनकी यूं कहें कि उनकी जो डर था, चाहे उनके अपना एक कमिटमेंट था कि नहीं, हम बच्चों को भी ले आते, बच्चे यही देखेंगे कि कोर्ट में कैसे होता है काम। जी ठीक है, तो वो आए थे, लेकिन कोर्ट में बच्चों के साथ किसी ने कुछ नहीं बोला और ना बच्चों को पूछा गया ना कुछ भी। और बच्चों को पूछने का कोई वैसा है भी नहीं, कानून के यहाँ जी को जो आए उसको पूछा जाएगा, जी। क्योंकि उसके लिए उन्होंने अधिवक्ता नियुक्त किया था हमें। जी और जो बातें थी वो हमने कोर्ट को रखी, जी लेकिन कोर्ट की को शायद मेरी बात जो है सो हम मैं यूं कह सकता हूँ कि कोर्ट को हम शायद हम अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख पाए होंगे। जी
सर जैसे आज से स्कूल जो है वो शुरू हो गए हैं और मंडी के बच्चों का स्कूल तोड़ा जा चुका है, जबकि नया भवन भी अभी तक नहीं बनाया गया, तो क्या इस संबंध में बच्चों के भविष्य को लेकर जो न्यायालय है वो चिंतित आपको नजर आया? देखिए, मुझे तो ऐसी किसी की भी कोई चिंता नहीं लगी जी। किसी भी कोई चिंता नहीं लगी, सिवाय पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज के मुझे किसी के पार्ट पे कोई चिंता नहीं लगी। जी। क्योंकि सरकार ने को 2 दिन एडवोकेट जनरल के ऑफिस ने गुमराह किया कि जी नया बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया हुआ है। जी। जबकि आप भी जानते हो, आप पत्रकार होने के नाते, कि वहां कोई बिल्डिंग नहीं बना। जी। उद्घाटन बल्कि हुआ था 22 नवंबर 2020 को, उसकी फोटोग्राफ्स हमने कोर्ट को दी कि जी उसी जगह पे उद्घाटन हुआ था जहां पे यार शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल बना रहे हैं। जी। उसी जगह के लिए उद्घाटन हुआ था। आउट ऑफ सडन रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने जो स्कूल की बजाय जो उसको पार्किंग कम्प्लेक्स बना करके, शॉपिंग मॉल बना करके अपने कुछ मुट्ठी भर चहेतों को, हालांकि कोर्ट का ये मानना था कि पार्किंग जो है ये भी अपने आप में एक पब्लिक इंटरेस्ट है और शिक्षा संस्थान भी पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू है। लेकिन वहां पे अब दोनों के बीच में कोर्ट ने कहा कि इसको हमें हार्मोनाइज करना है। हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर स्कूल सरकार को लगता है कि ये स्कूल यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए, आप सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते, उसके बाद तोड़ देते। जो इतने सालों से जिस मंडी की प्रॉब्लम जो है पार्किंग की सॉल्व नहीं हुई थी, अब अचानक ही उसको तोड़ करके पार्किंग की समस्या जो है आपकी महत्वपूर्ण हो गई। शिक्षा जो वर्षों से चला आ रहा था, सैकड़ों सालों से, और बड़ी बात यह कि हमने पिटीशन में लगा रखा है कि उसकी जो इंस्पेक्शन हुई थी उस स्कूल की बिल्डिंग को महफूज बताया गया था और बताया गया था कि अनसेफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय समय पे इस पे पब्लिक फंड से लाखों रुपए खर्च होते रहे। ये पब्लिक का पैसा ये सरकार बर्बाद कर रही है, शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर रही है, और इनके लिए शिक्षा एक न्यूनतम पायदान पे है। इनकी तुलना अगर महमूद गजनी से किया जाए तो कोई बुरा नहीं, अतिशक्ति नहीं होगी। जी सर, हेरिटेज बिल्डिंग भी वो है और कानून में ये प्रावधान भी क्या है कि आप हेरिटेज बिल्डिंग को इस तरह से तोड़ नहीं सकते, तो क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बात ना तो अदालत में उठी, हालांकि हमारी पिटीशन का एक हिस्सा है ये कि हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन चूंकि सरकार ने एक 2-4 फोटोग्राफ्स दिए और उस फोटोग्राफ्स के ऊपर जो है सो सर्किल कोर्ट ने उसको सही माना, जबकि वो वस्तु स्थिति जो थी, फोटोग्राफ्स जो थे, उन्होंने 3 बिल्डिंग बताए कि ये बिल्डिंग है जी, एक सीनियर सेकेंडरी चलती है, एक डाइट चलती है, और एक पुराने टाइम में जो इसी स्कूल का पुराना बिल्डिंग था किसी जमाने में, उसको इसलिए शिफ्ट किया गया था वहां से यहाँ कि यहाँ पे खेल का मैदान था और बच्चों के लिए। उसको कुछ समय पहले उसको रिनोवेट किया गया। मेरी जो क्लाइंट ने मुझे जानकारी दी है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस बिल्डिंग को देख नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने का एक प्रपोजल था कि शहर की जनता के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाया जाए। उसमें अब ये कहते हैं कि जिस स्कूल से हमने स्कूल यहाँ शिफ्ट किया था, प्लेग्राउंड को देखते हुए और सारी सुविधाओं को देखते हुए, अब हम वापस उनको वहां भेजेंगे। तो ये जो बिल्डिंग था, ये अब आज की तारीख में बच्चों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है। हालांकि एक फोटोग्राफ्स के अंदर जो कोर्ट के अंदर दिए है कि लाल निशान उन्होंने बनाया कि हम स्कूल यहाँ बनाने जा रहे हैं। अगर सरकार की बात इतनी सही है कि स्कूल के पास सफिशिएंट बिल्डिंग है, तो उसमें नया स्कूल बनाने की क्या जरूरत है? और स्कूल की बगैर व्यवस्था किए हुए बिल्डिंग को पहले तोड़ना और पार्किंग बनाना, पार्किंग वेट कर सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई वेट नहीं कर सकती। हालांकि बच्चे अगर जो नहीं जाते वो भी बच्चे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, लेकिन जब कानून बनाए, संविधान बनाए, बच्चों के हम लोग बहुत ज्यादा हितैषी होते हैं कि बच्चे हमारे कल भविष्य हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। ये कुछ थ्योरेटिकल बात है कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। जी सर, हाई कोर्ट द्वारा सुओ मोटो भी लिया गया था और विजय हाई स्कूल के संवेदनशील विषय पर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार भी किया गया था। उसमें न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कमेटी का कोई गठन किया गया हो? क्या सरकार द्वारा लिखित में कोई जवाब बच्चों स्कूल प्रबंधन समिति के अधिवक्ताओं को अभी तक उपलब्ध करवाया गया है? जी, हमें उसकी कोई कॉपी नहीं मिली, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो कोर्ट ने अगर हमें उस मामले को अगर सुनती जिस तरह से, तो इस बात को जरूर रखते कि इसके लिए कोई ना तो प्रपोजल था, ना कोई वहां पे अभी तक कोई इस तरह का क्लियरेंस है और वहां पे बनाने का। उन्होंने जस्ट एक फोटो लाया और खींच दिया। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इस मामले में और अन्य कई मामलों भी
सरकार पूरी तरह से झूठ बोलती है। जी सरकार जो है सो हम ये कह सकते हैं कि सरकार, हमने तो यहाँ भी कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। जी जिसपे माननीय चीफ जस्टिस ने ऑब्जेक्ट भी किया कि आप कैसी बातें कर रहे हो सरकार को। जी और हमने कहा कि सरकार को क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए। सरकार 2 दिन से झूठ बोल रही है कि नई बिल्डिंग बना दी, नई बिल्डिंग बना दी। आज एक फोटोग्राफ लेके आती है और कहती है कि हमने यहाँ प्रपोज किया हुआ है। मुख्यमंत्री का वो गढ़ है। मुख्यमंत्री के लिए तो ये राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। राजनीतिक मुद्दे से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं बीइंग अधिवक्ता बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम इन पेन कि क्योंकि कुछ पिटिशंस ऐसे होते हैं जिनको हम रुपये पैसों फी के लिए नहीं करते। कुछ पिटिशंस ऐसे होती हैं जिनको हम दिल से करते हैं और हम ये करते हैं कि पिटिशन है किसी एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं। मेरे लिए भी वो पब्लिक इंटरेस्ट है। मेरे लिए भी वो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके साथ मेरे भी सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं कि अगर बच्चे आए हैं यहाँ इस हद तक तो क्यों आए। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए बच्चों को आप स्कूल बना के 5 किलोमीटर दूर दे देंगे, बोलेंगे प्ले ग्राउंड भी दे देंगे। राइट टू एजुकेशन का पूरा पर्पज डिफीट कर दिया। राइट टू एजुकेशन में ये कहता है कि नियर बाय होना चाहिए। अब नियर बाय मंडी शहर में अगर आप कभी गए हो तो मंडी शहर के रेडियस में आप बता दो कि कहाँ ऐसी जगह है जहाँ बिल्डिंग बनेगा और बिल्डिंग बनाने के लिए 3 स्कूलों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा। क्या आपकी जानकारी में है ऐसा कहीं जगह मंडी शहर के बीचों बीच कि जहां उनके लिए प्ले ग्राउंड हो जाए और स्कूल हो जाए? ऐसा है नहीं। जी आपके द्वारा जो है सरकार पर और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, कानून व्यवस्था में भरोसा और स्कूल बचाने के लिए बच्चों व स्कूल प्रबंधन द्वारा जो अभी तक लड़ाई लड़ी जा रही है वो कितनी लंबी आपको लगता है और चलने वाली है? देखिए, मुझे इस व्यवस्था से आशा बहुत कम है जी। और बात इसी मुद्दे को नहीं जी। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ कि व्यवस्था की लड़ाई जो है जी। व्यवस्था में रहकर शायद ही लड़ी जाती हो। जी। लेकिन चूंकि अब हमारा सिस्टम है, एक बीइंग एक अधिवक्ता होने के नाते हम किसी को कानूनी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं कि भविष्य में मतलब जो मुझे इनकी कोई सकारात्मक मुझे कोई ऐसा पहलू नहीं दिखता कि जिससे कि इस समस्या का निवारण हो पाएगा। अल्टीमेटली यही होगा कि बच्चे जो होंगे किसी बंद कमरे में 2, 4, 5 कमरों में बना करके सरकार भी अपनी खाना पूर्ति कर लेगी, कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर पास कर लेंगे और उसमें किसी का कुछ नहीं होने वाला। जो कहते हैं ना कि वो जो मतलब गंगा में गई हुई अस्थियां वापस नहीं आती, शायद मुझे तो वही दिख रहा अपने इस केस का भविष्य। जी सर, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इस केस को लेकर? जी तो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ तक उनको सपोर्ट कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैं नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ नहीं जाता हूँ, तो इसलिए उनको के लिए कौन आगे आता है वहाँ किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब ये तो वही बता पाएंगे। हालांकि हम चाहेंगे कि लोग आगे आए और अगर जो भी लड़ाई है जहाँ तक है, हालांकि जब वो आए थे, जब क्लाइंट हमारे पास जब लोग आए थे और कुछ उनके एसएमसी और कुछ बच्चे भी आए थे, तब भी मैंने उन्हें ये कहा था कि जी जहाँ सरकार हमेशा ना ताकतवर होती है, सरकार के से लड़ाई करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, हमारी और जहाँ तक कोर्ट कचहरी एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी बात है इसी व्यवस्था के हिस्से हैं। इस व्यवस्था में किसी भी 2 को गलत कह देना और तीसरी से उम्मीद लगाना ये अपने आप को धोखा देने के बराबर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, मामला बेहद ही गंभीर है। जब लड़ाई जो है वो डायरेक्ट सरकार के साथ हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है न्याय पाना। तो आपने अपनी सारी बातें जो है वकील साहब की सुनी कि उनका क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले को लेकर। अब हम चाहेंगे कि जनता जो है वो अपनी राय जो है इस मामले पर जरूर रखे। क्या शिक्षा का अधिकार जो है सरकार वादे करती है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाने की जो है बातें यहाँ पर की जाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर हम उसे देखें तो कुछ इस तरह से जो है वो घोषणाएं नजर आती है। फिलहाल के लिए यहाँ से बस इतना ही। स्टेट टाइम्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट टाइम्स के साथ मैं शिवानी मेहता, सहयोगी चारू सोलंकी के साथ राजधानी शिमला।